जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो भी वंस अगेन एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से ही है और ये आपके टेस्ट सिलेबस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे से बेशुमार स्टूडेंट्स ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल हमें बता रहे हैं कि ये टेस्ट सिलेबस है, आप हमें ये टेस्ट सिलेबस बता रहे हैं, कोई और हमें ये टेस्ट सिलेबस बता रहा है। तो आप हमें ये बताएं कि हमारा टेस्ट सिलेबस कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा और जो चीज़ें मैं आपसे क्लियर करूँगा इंशाल्लाह वो आप लोगों का जो पास्ट पेपर्स हुए ना वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा और उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताएंगे कि अब आपका टेस्ट का सिलेबस किस तरह का होगा। ठीक है। और उसके बाद आपने तैयारी जब करनी है तो कौन से टेस्ट सिलेबस को सेन में रखते हुए आपने करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। जो हमारे चैनल पर दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो देखें जी, सबसे पहला जो सवाल आप लोगों का है, मैंने भी यूट्यूब चैनल देखे, आप भी देख रहे हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर कोई बंदा कितने टेस्ट सिलेबस का बता रहा है, कोई कितने एमसीक्यूज़ का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अब इसमें से सही है तो है कौन सा, ये आपके ज़हन में सवाल आता है। देखें, एक चीज़ याद रखें जो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। जितने भी लोगों ने एएसएफ में अभी तक पेपर दिया है, किसी का पेपर पैटर्न सेम नहीं था। किसी का 50 नंबर का था एएसआई का, किसी का 100 नंबर का था एएसआई का, किसी का कॉर्पोरल का 100 नंबर का था, किसी का 50 का था। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती वो आपको एट द टाइम ही बताते हैं। अब अगली सवाल आपको मैं एक और हैरानगी वाली बात बताता हूँ। कई दफ़ा एएसएफ वाले खुद पेपर लेते हैं, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस खुद पेपर लेता है और कई दफ़ा आप लोगों का एनटीएस के थ्रू पेपर होता है। तो ये भी आपके लिए हैरानगी वाली बात होगी। ये वो चीज़ें हैं जो पास्ट पेपर्स और जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके जो एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ये उनका अपना एक पैटर्न है पेपर का, अपना एक तरीक़ेकार है। ठीक है। तो जो बंदा भी आपको जो भी टेस्ट सिलेबस के बारे में बता रहा है वो बिल्कुल आपको सही बता रहा है, क्योंकि जितना उसका एक्सपीरियंस है ना टेस्ट पेपर के हवाले से, उसने उतना ही इन चीज़ों को बताना है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर मैंने आपको कहा कि 100 नंबर का पेपर होगा, किसी और ने कहा है कि 50 नंबर का पेपर होगा, मैंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसने कहा नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये डिपेंड करता है जिस दिन आप लोगों का पेपर होना है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें, आप ये देखें कि आपके टेस्ट सिलेबस में चीज़ें कौन कौन सी हैं। वो मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता दूंगा कि आपका टेस्ट सिलेबस है क्या, किन चीज़ों पर आपने फोकस करना है और कहाँ कहाँ से पेपर आपका आना है। तो अभी मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में एक आपको प्रूफ के तौर पर आपको कुछ पेपर्स दिखाऊंगा और उस पेपर में आप देखेंगे कि वाकई कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो 50 नंबर के हैं, कुछ में जो जनरल नॉलेज है वो 20 नंबर का है, कुछ ऐसे हैं जिन जनरल नॉलेज 15 नंबर का है। आपके सामने एक पेपर है, ये एएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कॉर्पोरल का पेपर है। ठीक है। और ये 2020 का पेपर है। इसके अंदर कितने नंबर हैं? टोटल मार्क्स ऊपर देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, लिखा हुआ है जी 50 मार्क्स। और टाइम कितना अलाउ है आपको? 1 घंटा। ठीक है। ये पेपर एएसएफ ने लिया है, एनटीएस के थ्रू पेपर नहीं हुआ। ये जो पेपर एनटीएस के थ्रू होगा वो भी जारी बात है इसी तरह का होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है। इसलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करके तैयारी करनी है। ये देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का आपको 15 नंबर का पेपर नज़र आ रहा है। 15 नंबर का एक और आपको दिखाऊंगा, उसके नंबर कम मतलब कम होंगे या ज़्यादा होंगे। इसी तरह से नीचे पार्ट 2 जनरल नॉलेज को देखें। जनरल नॉलेज के अंदर आपको 15 नंबर का पेपर, ये इस तरह के पेपर आपको जो है ना वो वेबसाइट पे जो किसी भी जगह पे आप गूगल पे जाकर सर्च करें तो आपको ये मिल रहे हैं। इसी तरह एक और पेपर है। अब इस पेपर के अंदर देखिए इंग्लिश का पार्ट जो है ना वो आपको 15 नंबर का बताया। और नीचे अगर हम आएंगे जनरल नॉलेज के ऊपर, तो जनरल नॉलेज का जो आपको पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें मार्क्स थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर 20 से पहले 15 थे। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती रहती हैं। इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने नहीं परेशान होना, ये आपकी परेशानी नहीं है। आपने ये फोकस करना है कि हमने तैयारी कैसे करनी है, हमने कहाँ से तैयारी करनी है। ये एक और पेपर है आपके पास, इसके अंदर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके का आपको नज़र आएगा। जनरल नॉलेज इसके अंदर 20 नंबर का है। ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी आपकी ये है कि हमने तैयारी कैसे करनी है और कैसे करनी है, वो अभी आपको यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी, इसके आपने गौर से सुनना है। तो एनीवे जी, हम आ जाते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ।
तो देखें जी, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस है ना, वो ये 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपका इंग्लिश का पेपर होना, यानी इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो शामिल है। आपका जनरल नॉलेज है, उसके बाद है जी आपका मैथ, इस्लामियत और करंट अफेयर। ये आप लोगों के यानी इंग्लिश के अंदर वही बेसिक चीज़ें होती हैं, जनरल नॉलेज के अंदर आपको थोड़ा आगे जाके बताएँगे। इसी तरह से मैथ और इस्लामियत और करंट अफेयर। तो ये आप लोगों का टेस्ट सिलेबस है, यानी इसके अंदर से ही आप लोगों का पेपर आना है। तो इसके ऊपर तो आपको कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भी हमारा टेस्ट सिलेबस पता नहीं क्या है। टेस्ट सिलेबस आप लोगों का यही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको कुछ यूट्यूब चैनल पे लोग बता रहे होंगे कि उर्दू का पोर्शन भी इसमें शामिल होता है। तो ये मैं थोड़ा आपको आगे जाके कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, अभी ये होता है या नहीं होता, वो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे जाके पेपर का जो पैटर्न है उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो भी सारी चीज़ें जो आपकी माइंड के अंदर आपकी कन्फ्यूजन चल रही है वो इंशाल्लाह सारी दूर हो जाएगी। ये वीडियो मैंने थोड़ी लेट इसलिए बनाई कि मैं भी चाहता था कि मेरे पास भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी आ जाए, तो फिर ही मैं इसके ऊपर इसको स्टार्ट करूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम होती है जो चैनल जो चला रही है, तो हमारी टीम के एक मेंबर ने एएसएफ की तैयारी के लिए मुकम्मल एक अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हुआ है, ऑनलाइन अर्निंग विद मूसा के नाम से। तो यहाँ पे जाके आपने एक तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, इसको लाइक भी करना है, और यहाँ पर आपको एएसएफ की तैयारी के हवाले से सारा जो डाटा है, सारा मवाद है, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैनल होगा आपकी तैयारी के लिए, इंशाल्लाह ये बहुत आपके काम आएगा। इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे 1-2 वीडियोज़ आपको मिल जाया करेंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सवाल आपके ज़हन में आता होगा जी कि इंग्लिश की हमने जो तैयारी करनी वो हम कहाँ से स्टार्ट लें। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपने इसका स्टार्ट कैसे लेना है। सबसे पहले तो जी बेसिक ग्रामर, उसके बाद है प्रेपोजिशन, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये है जी आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस। जो पेपर आपका आना है वो ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों में से ही आना। अब कितने नंबर का आना है वो हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें, प्रेपोजिशन देखें, करेक्ट स्पेलिंग देखें, एक्टिव पैसिव की ट्रेन अपनी जो तैयारी करें, और डायरेक्ट डायरेक्ट की करें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी जनरल नॉलेज की तरफ। अब जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें जी कि जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पाक स्टडीज़, वही जो आपने 9th और 10th में पढ़ी हैं या 8th क्लास में पढ़ी हैं, एवरीडे साइंस होगी और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जब हमने टेस्ट सिलेबस आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यार जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये 2 सेपरेट चीज़ें। जनरल नॉलेज में क्या आ जाता है कि जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे मवाद है, जैसे सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा, इंटरनेशनल लेवल की जो मालूमात हैं वो आपकी आ जाती हैं ज़्यादा तौर पर जनरल नॉलेज के अंदर, ठीक है। और जो करंट अफेयर होता है वो ये होता है कि मौजूदा हालात क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सॉरी यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, यूके का कौन है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें ये आपकी आ जाती हैं करंट अफेयर के अंदर। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद है जी मैथ के बारे में आपके ज़हन में सवाल होगा जी हम मैथ की तैयारी कहाँ से करें और कहाँ से स्टार्ट लें। तो बेसिक मैथ आएगी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले आपके होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, चैनल बताया ना ऑनलाइन अर्निंग विद मूसा, यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारा डिटेल के अंदर आप लोगों को मवाद मिल जाएगा, आपको डाटा मिल जाएगा, आप तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी कि आप लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि यार हमारा टेस्ट पैटर्न क्या होगा। इसको आपने गौर से समझना है कि आपका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि जी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है जी। 100 नंबर का पेपर नहीं भी होता वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब 100 नंबर का आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल ये 50 नंबर का पेपर हो जाता है। पेपर हर दफ़ा चेंज होता है, ये ज़हन में रखें, लेकिन सिलेबस आपका यही है जो मैंने आपको बताया है। कभी 50 नंबर का पेपर होता है, कभी 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो लेकिन जो आपका पैटर्न होगा वो यही होगा, इस्लामियात होगा आपका, फिर इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, मैथ होगा। हाँ, अगर उर्दू का पोर्शन भी आ जाता है, बाज़ को 6-7 सवाल वो उर्दू के या 10 सवाल उर्दू के आ जाते हैं, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, वो इतने इसमें से काम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम आपके साथ पास्ट जो पेपर का एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आपको बताएंगे, चैनल वाले भी बताएंगे यार उर्दू के पेपर के उर्दू के सवाल भी आए थे, लेकिन वो इसी 100 नंबर में से ही कैलकुलेट होके आएंगे, ठीक है। आपका जो टेस्ट का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो ये चीज़ें
कई दफ़ा उर्दू का पेपर अभी पिछले 2 सालों में नहीं आया, इससे पहले एक दफ़ा मतलब उन्होंने उर्दू का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपके ज़हन में पैटर्न के हवाले से आती है कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होनी है आप लोगों की। अच्छा, उसके बाद है जी कि टेस्ट की लैंग्वेज क्या होगी, डेफिनेटली ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आपका पेपर होगा। और फिर उसके बाद है जी कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न होगा, मेथड कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा या पेपर के ऊपर होगा। तो ये आपका पेपर के ऊपर ही मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे, उसी के ऊपर ही आप लोगों का पेपर होना है। ठीक हो गया जी, ये भी समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद जी मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया था कि हम आपसे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको समझा रहे होंगे कि इंग्लिश का एक ऐसे भी आता है। तो ये बहुत दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसमें कोई इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने नॉर्मल से ऐसे इंग्लिश के अंदर पढ़े इसी तरह से आपको एक ऐसे भी आ सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें शेयर की हैं कि हमारे साथ जो है ना वो पेपर के अंदर इंग्लिश ऐसे भी था, ठीक है। तो इसमें भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, तो ये भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। वही चीज़ें जो इंग्लिश में आपने पढ़ी होंगी वही इसके अंदर होती हैं, ठीक है जी। सो जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।